एक नई पहचान। भाग 2। संध्या का समय होता है। अनुसुईया किचन में खाना बना रही होती है। नारायण दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। नरेंद्र, माँ ये कौन है? साक्षी आगे बढ़ती है और मुस्कुरा कर कहती है, साक्षी, जीजाजी मेरा नाम साक्षी है। मैं अनुसुईया की बचपन की दोस्त हूँ। बाहर रहती हूँ और अभी इंडिया आई थी तो सोचा उससे मिलने आ जाऊँ। अगर कुछ दिन आपके घर पर रुको तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नरेंद्र, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये घर अनुसुईया का भी है। मैं अभी आता हूँ फ्रेश होकर। और वह कमरे में चला जाता है। अनुसुईया पीछे से आवाज़ देती है, अनुसुईया आप रुकिए, मैं एक कप चाय ले आती हूँ आपके लिए। कुछ ही देर बाद वह कमरे में चाय लेकर जाती है। अनुसुईया, ये लीजिए चाय। और सॉरी, वो साक्षी बिना पूछे रुक गई। अगर आप मना करेंगे तो मैं समझा दूंगी कि वह होटल में रुक जाएगी। नरेंद्र ताना देते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, वह अगर रुक सकती है। पर तुम एक खुद को देखो, तुम 45 की हो और 50 की लगती हो, और उससे देखो वह कितनी एक्टिव है और खुद को कितना ध्यान रखती है। अनुसुईया को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। साक्षी ये सब सुन रही होती है। वह समझ जाती है कि इस घर में अनुसुईया के साथ कैसा व्यवहार होता है। अनुसुईया कमरे से बाहर आती है और पीछे मुड़कर बोलती है, अनुसुईया मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाइए। अनुसुईया के जाते ही नरेंद्र के फ़ोन पर एक कॉल आता है। वह मुस्कुराते हुए कॉल उठाता है और बहुत ही हंस हंस कर बातें करता है। वह कॉल उसकी सेक्रेटरी नताशा का होता है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अनुसुईया अकेले ही सबका खाना परोस रही होती है। किसी को रोटी, किसी को सब्जी तो किसी को सलाद। साक्षी प्लेट में झाँकते हुए, अनु तू भी आजा और खाना खा ले। अनुसुईया धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। लता सास है जो ताना मारती है, खाने दो उसे बाद में, उसकी तो यही आदत है। अगर ये अभी खा लेगी तो खाना कौन परोसेगा? साक्षी को बहुत ही बुरा लगता है। साक्षी धीरे से, आदत है तो बदलनी भी चाहिए। और रही बात परोसने की, तो इतने लोग बैठे हैं, कोई खुद भी ले सकता है। अनुसुईया इशारे से साक्षी को चुप रहने के लिए कहती है। साक्षी चुप हो जाती है लेकिन समझ सब चुकी होती है। अनुसुईया के चेहरे पर आज बहुत दिनों बाद हल्की सी मुस्कान होती है। यह देखकर उसके ससुर लक्ष्मण जी के चेहरे पर संतोष झलकता है और वह मन ही मन सोचते हैं, लक्ष्मण जी आज बहुत दिनों के बाद इसके चेहरे पर इस मुस्कान को देखा है। शायद साक्षी के आने से कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मेरी अनुसुईया को थोड़ी सी खुशी तो मिली। मैंने उससे वादा किया, नहीं निभा पाया जो उसके पापा से किया था, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका साथ ज़रूर दूंगा। तभी साक्षी आती है और पास बैठकर मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या सोच रहे हैं अंकल जी? बड़ी गहरी नज़रों से देख रहे हैं आप अनु को। लक्ष्मण जी हल्की मुस्कान के साथ, कुछ नहीं बेटा, बस यही सोच रहा था कि तुम्हारे आने से मेरी बेटी को कितनी खुशी मिली है, वरना इस घर में तो उसे खाना भी पूछ कर नहीं मिलता। अब तो घर की जिम्मेदारी नरेंद्र ने ले ली, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। न जाने कब इन लोगों को अनुसुईया की कीमत समझ में आएगी। साक्षी भावुक होकर लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहती है कि सब ठीक हो जाएगा अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अब इंडिया में ही रहूँगी, यहीं अपना बिजनेस शुरू कर रही हूँ। और अब आपकी अनुसुईया अकेली नहीं है, मैं उसकी हर सुकून का सामान उसको वापस लाकर ही दूँगी। लक्ष्मण जी सिर हिलाते हैं और अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। साक्षी किचन में काम कर रही होती है। अनु के पास आती है। साक्षी धीरे से, अनु सुनना। अनुसुईया हंसती हुई, हाँ बोलना, क्या बात है? साक्षी थोड़ा शरारती अंदाज में, एक बात पूछूं? अनुसुईया मुस्कुराते, हाँ पूछ ले, वैसे भी तू मना करने वाली है नहीं।
तू मानने वाली तो है ही नहीं। साक्षी ठीक है, तो तू 2 मिनट में अपना काम निपटा ले, फिर आराम से बात करते हैं। दोनों महिलाएं किचन का काम ख़त्म करने में घर के बाहर वाले ग्राउंड में बैठ जाती हैं। फिर साक्षी गंभीर होकर पूछती है, साक्षी, अनु, तुझे बुरा नहीं लगता क्या जब हर वक्त ये लोग तुझे नीचा दिखाते हैं और ताने मारते हैं? क्यों सुनती है ये सब कुछ? अनुसुईया धीमी आवाज़ में, क्या करूँ साक्षी, जब मेरे अपने पति को मेरी कोई इज्जत की फिक्र नहीं है तो बच्चों से क्या उम्मीद करूँ? वह थोड़ी देर चुप रहती और फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, शुरू में तो बहुत बुरा लगता था और बहुत ही रोती थी, लेकिन अब आदत सी हो गई है। मैं बस अपना काम करती हूँ और अपना दर्द सिर्फ अपने भगवान से बांटती हूँ, और कौन है जो मेरी बात सुनेगा? साक्षी की आंखें भर जाती हैं, पर वह खुद को संभालती है और अन्नू का हाथ थाम लेती है। साक्षी और अन्नू अब भी ग्राउंड में बैठी होती है और अन्नू के चेहरे पर उदासी है और साक्षी उसे ध्यान से देख रही होती है। साक्षी थोड़ा गुस्से और प्यार से, अगर ये लोग तेरी कदर नहीं करते तो तू खुद को उस काबिल बना कि ये लोग तुझे खुद इज्जत देने पर मजबूर हो जाए। तो खुद के लिए कुछ क्यों नहीं करती अन्नू? सबके लिए तो तूने बहुत सहा है, अब थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाल। कोई छोटी मोटी नौकरी कर, कहीं तो शुरुआत कर। अनुसुईया धीमी आवाज़ में थकी हुई सी, नहीं साक्षी, अब वह मुझसे नहीं होगा, उम्र हो गई है, अब ना मैं कर सकती हूँ और ना मुझ में हिम्मत बची। साक्षी जोश से, कुछ करने के लिए कोई उम्र नहीं होती अन्नू, जब जागो तभी सवेरा होता है, बस एक बार मेरी बात सोच समझ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद साक्षी माहौल को बदलती है, कल अनीता और सुनीता जो भी आ रही हैं, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं और तू भी चल हमारे साथ। अनुसुईया संकोच में, नहीं यार, तुम लोग जाओ, घर में वैसे भी बहुत काम है और ये लोग मुझे जाने भी नहीं देंगे। साक्षी हंसते हुए, तो ठीक है, मैं खुद जीजू से बात कर लूँगी। तब तो चलेगी ना? अनुसुईया धीरे से गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।